Hello friends, today we are going to discuss the topic which is countability of sets, right? So आज हम countability of set के बारे में बात करेंगे. Okay? So countability of set के बारे में बात करने से पहले हमें set के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, right? So हम पहले set के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उसके countability में countability चेक करेंगे, right? countability के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Okay. So set की definition क्या है? Set is nothing but collection of well-defined objects. This is simple definition of set. Set की definition क्या है? Collection of well-defined object, right? Okay. So उसके ऊपर एक axiom of regularity है. Axiom of regularity. Axiom of regularity क्या कहता है कि no set can belongs to itself. मतलब कौन सा भी एक सेट लो तो वो सेट खुद में बिलोंग नहीं करेगा, राइट? ठीक है. Axiom of regularity क्या कहता है? No set can belongs to itself. No set can belongs to itself, right? That is कौन सा भी सेट ले लो वो खुद में बिलोंग नहीं करेगा. इसके हिसाब से अगेन सेट के दो टाइप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी सेट एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट. ऑर्डिनरी सेट एंड सेकंड टाइप इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट्स. सो ऑर्डिनरी सेट किसको कहते हैं? ऑर्डिनरी सेट जो सेट खुद में बिलोंग नहीं होते. Means X is said to be ordinary if X does not belong to X. मतलब वो खुद में बिलोंग नहीं करना चाहिए. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट किसे कहते हैं? X is said to be extraordinary if X belongs to X. मतलब वो जो सेट है उसको वो खुद में बिलोंग होना चाहिए, राइट? सो हम एक एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्डिनरी सेट का एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का, राइट? सो ऑर्डिनरी सेट का एग्जांपल कौन सा भी एक सेट ले लो. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ए सेट लिया 1, 2, 3 का, राइट? सो ए खुद में बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए खुद में बिलोंग करेगा तो नया सेट आ जाएगा. इसको क्या हम डिनोट करेंगे? बी इक्वल टू 1, 2, 3, फिर ये आएगा 1, 2, 3 वाला ये सेट आएगा, ठीक है? तो इसमें ए बिलोंग करता है. ए इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, राइट? मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट? ए केस होल्ड होती है. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ऑर्डिनरी सेट, राइट? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का एग्जांपल देखिए, राइट? एक्स क्या है? ऐसे सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which is not a teacup, right? So हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेंगे जो टी कप्स नहीं है, ठीक है? सो क्लियरली एक्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो टी कप्स नहीं होंगे. सो एक्स खुद एक एलिमेंट बनेगा कि जो टी कप नहीं है, क्योंकि उसका जो हम एक्स को क्या मानते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज नॉट अ टी कप, राइट? सो एक्स खुद भी टी कप नहीं होगा, राइट? सो वो एक्स खुद एक्स की डेफिनेशन होल्ड करेगा. मतलब एक्स में खुद में बिलोंग करेगा. दैट इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स, राइट? तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट. ओके, ठीक. सो ये हुई ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट की डेफिनेशन, ठीक है? सो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है सबसेट, राइट? सबसेट पहले देखा हमने सेट, अब सबसेट, राइट? सपोज ए and B are two sets, right? So हम A को B का सबसेट कब बोलेंगे? If X belongs to A implies that X belongs to B. अगर एक केस होल्ड हो जाए then हम क्या कहेंगे? A is subset of B. That is every element of A belongs to every element of B. Okay? और definition क्या है? There does not exist any X belongs to A such that X does not belongs to B.
मतलब ए में ऐसा एक भी एक एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं है। मतलब क्या, ए के एवरी एलिमेंट इन ए कंटेन इन बी, मतलब ए के सभी के सभी जो एलिमेंट है वो बी में कंटेन होने राइट, देन वी से ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है पावर सेट। पावर सेट, राइट। पावर सेट का काउंटेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल है। पावर सेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटेबिलिटी, राइट। अगर पावर सेट नहीं होता तो इन्फिनिटी को कंपेयर करना इतना आसान नहीं होता जितना अब है, राइट। सो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? P ऑफ A, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, राइट। पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले ले, A इज इक्वल टू, मैंने लिया A B C, ठीक है। सो पावर सेट ऑफ A क्या आएगा अपना? फर्स्ट एलिमेंट सिंगलटन है, सेकंड एलिमेंट सिंगलटन बी, सिंगलटन सी आएगा, देन इसके बाद ए बी आएगा, बी कॉमा सी आएगा, देन ए कॉमा सी आएगा, देन अपना होल ए बी सी आएगा, देन उसके बाद अपना एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। सो इतने इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो ये हुआ, ये क्या हुआ अपना पावर सेट ऑफ ए। ओके, ठीक है। सो एक मतलब एक नोट है, पावर सेट ऑफ ए कभी एम्प्टी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पावर सेट में जो अपना एम्प्टी सेट है वो ऑलवेज कंटेन करेगा, ठीक है। जो सेट ए है वो एम्प्टी हो नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अपना एम्प्टी सेट है वो ऑलवेज पावर सेट में कंटेन करेगा, राइट। सो पावर सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना है, राइट। सो पावर सेट ऑफ ए अपना ऑलवेज नॉन एम्प्टी रहेगा, कौन से भी ए के लिए, राइट। ये बात जो है उसको जरूर ध्यान में रखना। पावर सेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम आगे यूज करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट। सपोज मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम ए क्रॉस बी ऐसा लिखेंगे। वो उसका डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, राइट। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर, राइट। उसका हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। ये हुआ दो सेट के बारे में। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट सिंपल ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी, राइट। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का हुआ, ठीक है। सो हम इन जनरल एनी कितने भी सेट ले लो, सपोज फाइनाइट के सेट लिए, राइट। A1 A2 A3 A के, ये मेरे पास के टाइप के सेट है, तो मेरे को उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। मतलब इन जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखेगा? ये है प्रोडक्ट का नोटेशन, राइट। सो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, मतलब प्रोडक्ट रनिंग फ्रॉम 1 to k ए के। इस सेट को मैं कैसे लिखूंगा? A1 A2 A3 डॉट 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 ए के, राइट। ये राउंड ब्रैकेट वेयर each ai belongs to ai, मतलब A1 belongs to A1, A2 belongs to A2 and so on, right। तो ये हुआ इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक नोट है, वो नोट क्या है? जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये एम्प्टी कब हो सकता है? ये तभी एम्प्टी हो सकता है इफ एनी ऑफ ai इज एम्प्टी, राइट। इसको ध्यान में रखना। अगर एक भी ए मेरा एम्प्टी हो जाए ना, तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा एम्प्टी होता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर एम्प्टी आ गया ना, तो ध्यान में रखना इसमें कम से कम एक ए आई एम्प्टी होगा अपना, राइट, ठीक है। सो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। हमने अब तक सेट के बारे में जानकारी ले ली, राइट। तो हम अब फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद हम काउंटेबिलिटी की ओर जाएंगे, ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है?
फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, राइट? लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी चाहिए, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट? सो rule by which every element of A is assigned to the element of B, right? फंक्शन क्या है? रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट बी के कौन से भी एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, राइट? सम यूनिक एलिमेंट ऑफ बी का एलिमेंट जो है वो बी यूनिक चाहिए, मतलब ए का एलिमेंट लिया, राइट? तो उसको हम बी के यूनिक एलिमेंट को असाइन करेंगे, कौन से भी एक को एलिमेंट को असाइन करेंगे, मतलब ए में से एक एलिमेंट लिया, राइट? तो हम ऐसा कुछ तो रूल डालेंगे, उसके ये रूल के हिसाब से हमारा ये किधर जाएगा? बी के एक एलिमेंट पे जाएगा, जो भी कौन सा भी होगा बी में होगा, राइट? और वो सिंगल ही होगा, ऐसा नहीं होगा ए है और रूल असाइन करने के बाद इधर इसका इमेज आया, दो आया, बी और सी आ गए, दो इमेज, ऐसा नहीं होगा। जो इमेज आएगी वो एक ही एलिमेंट को असाइन होने, राइट? ठीक है, तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। सो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? Let A and B are any two non-empty sets, right? A rule by which every element of A is assigned to unique, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट को असाइन होना चाहिए, वो भी कैसे? यूनिकली असाइन होना चाहिए, इसको हम फंक्शन कहेंगे, राइट? तो फंक्शन फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिनोटेड एज एफ फ्रॉम ए टू बी, वेयर एफ क्या है? अपना फंक्शन है, राइट? फंक्शन क्या होता है? रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज असाइन्ड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, राइट? ये बहुत सिंपल फंक्शन का डेफिनेशन। सो इस डेफिनेशन में जो ए है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। जो बी है उसको क्या बोलेंगे हम? कोडोमेन, राइट? ये हो गया, ए हो गया डोमेन, बी हो गया कोडोमेन, ठीक है? अब थर्ड जो है वो है रेंज को कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ ए, मतलब दिस इज नथिंग बट all f of x such that x belongs to a, right? इधर क्या लेंगे हम? f of x। जब x हम a से पिक करेंगे उसको, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे और जो एलिमेंट आएंगे वो जो सब एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे f of x का, तो वो क्या आएगा? अपना रेंज आएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज ऑफ f, राइट? सो क्लियरली ये जो रेंज होगा ये बी का सबसेट होगा, राइट? सो रेंज ऑफ सेट इज सबसेट ऑफ द कोडोमेन, ये ध्यान में रखना। अब बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि रेंज और कोडोमेन में फर्क क्या है, राइट? सो अभी हम रेंज और कोडोमेन का जो फर्क है वो हम तुमको दिखाता हूं, ठीक है? ओके, सो ये जो सेट है ये लेता हूं 1 2 3 4, राइट? ओके, बी जो सेट है ये वाला, ये अपना बी जो सेट है इसको ए बी सी डी ई और एफ लिखेंगे, कोई बात नहीं, राइट? ओके, तो हमें एक ऐसा रूल डिफाइन करना है जो कि इसका हर एलिमेंट उसके यूनिक एलिमेंट को असाइन हो, राइट? तो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, f of c is f of 3 is equal to c, f of 4 is equal to d। ये मैंने रूल डिफाइन किया, राइट? सो इधर का एक वन एलिमेंट को इधर यूनिक एलिमेंट है, यूनिक इमेज है, राइट? बी में। ओके, तो अगर इधर हम देखें तो रेंज क्या है हमारी? f ऑफ a क्या आया? a, b, c, d, इतना ही आ गया, राइट? f ऑफ a। बट अपना b क्या था? b ये पूरा A B C D E और F था, ये तो इक्वल नहीं आ गया, राइट? सो रेंज
और जो कोडोमेन है वो नीड नॉट टू बी इक्वल, राइट। वो इक्वल कब होंगे, तो हम अगर नेक्स्ट फंक्शन का एक टाइप है ऑन टू, उसमें देखेंगे रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, राइट। सो रेंज क्या और कोडोमेन क्या, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, अब हम फंक्शन के 3-4 टाइप देखेंगे जो कि हम आगे काउंटेबिलिटी में यूज करने वाले, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट टाइप है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। 1-1, ओके। सो हम फंक्शन को 1-1 कब बोलेंगे, एफ अगर मेरा ए से बी पे डिफाइन है, तो एफ इज सेड टू बी 1-1, एफ इज सेड टू बी 1-1 इफ अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, देन मेरा ए इक्वल टू बी होना चाहिए, राइट। मतलब फंक्शन को हम 1-1 कब बोलेंगे, जब उसके अगर फंक्शन के इमेजेस सेम हो ना, देन करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज वाला एलिमेंट है वो दोनों भी सेम होने चाहिए, उसको हम 1-1 फंक्शन बोलेंगे, राइट। ओके, देन नेक्स्ट टाइप आता है ऑन टू फंक्शन। सेकंड वाला टाइप आता है ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी है, राइट। सो एफ इज सेड टू बी ऑन टू, f is said to be on to if on to की definition ध्यान से देखो, right। f is said to be on to if every element of B has pre-image in A, right। so B का जो हर एलिमेंट है उसको ए में प्री इमेज चाहिए, उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब हम पिछला वाला एग्जांपल देखा था, वो ऑन टू था क्या अपना, ऑन टू नहीं था। क्यों नहीं था देखेंगे अब हम। वो जो पिछला जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, वो जो एग्जांपल लिया, तो उसके बारे में देखेंगे वो 1-1 है या 1-2 है, राइट। तो अपना क्या था इधर 1 2 3 4 था ए, बी क्या था अपना ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। तो क्या f of 1 इक्वल टू ए, f of 2 इक्वल टू बी, f of 3 इक्वल टू सी, f of 4 इज इक्वल टू डी था, राइट। ओके, सो इन दिस केस अगर हम जाने इधर अगर मेरा a क्या चाहिए अपना, अगर f of a इक्वल टू f of b हो ना, तो अपना 1-1 के लिए क्या चाहिए, f of a इक्वल टू f of b हो, तो 1-1 के लिए क्या चाहिए इधर f of 1 इक्वल टू f of 2 हो, तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए अपना 1 इक्वल टू 2 होना जरूरी है, राइट। ओके, अगर मेरा f of 1 इज इक्वल टू f of 2 होता है, राइट। सो इन दैट केस मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b होगा, राइट। बट मेरा इस केस में अगर मेरा a इक्वल टू b होता है, राइट, अगर a इक्वल टू b होता है, तो बाय यूनिकनेस जो कि इमेज का जो यूनिकनेस है, सो उसके हिसाब से मेरा क्या होना चाहिए, 1 इक्वल टू 2 ही होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये होल्ड हो रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन की इमेज यूनिक ही होती है, राइट। सो ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो 1-1 दिखाई दे रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन, राइट। ठीक है, अब ये ऑन टू है क्या देखेंगे हम। ऑन टू की डेफिनेशन हमने देख ली। ऑन टू क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी के हर एलिमेंट को ए में प्री इमेज चाहिए, मतलब ए का ऐसा एलिमेंट मिले सच दैट एफ ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू बी में होना चाहिए, राइट। देखिए इधर ऑब्जर्व करो, जो ई है और एफ है, राइट, ये जो दो एलिमेंट है, वो जो दो एलिमेंट को प्री इमेज नहीं मिल रही, मतलब ए में ऐसा एलिमेंट नहीं कि जिस पर हम एफ अप्लाई करें कि हमें ई और एफ मिले, राइट, मतलब ई और एफ को प्री इमेज नहीं है। सो ऑन टू की डेफिनेशन होल्ड हो रही है क्या, नहीं हो रही, बिकॉज ई एंड एफ डज नॉट हैव प्री इमेज इन द ए, राइट। ओके, अगर मैंने डोमेन को चेंज कर दिया, मैं इसको ई और एफ हटा दिया और जो अपना फंक्शन है वही रहने दो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी, एफ ऑफ 4 इक्वल टू डी, राइट। ओके, सो अब हमने देखा ये तो 1-1 था, लेकिन हम ऑन टू देखेंगे अब। सो
ए को भी प्री इमेज है, ए की प्री इमेज क्या है 1 है, बी को भी प्री इमेज है, बी की प्री इमेज 2 है, सी को भी है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की भी है, डी की प्री इमेज 4 है, राइट। सो इसके हर एलिमेंट को ए में प्री इमेज है, राइट। सो ये अब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया। जो पिछला एग्जांपल देखा था उसमें ऑन टू नहीं था, इसमें ये ऑन टू हो गया। अब हमने देखा था, हमने डिफरेंस देखा था कोडोमेन एंड रेंज में, ठीक है। अगर फंक्शन अपना ऑन टू हो जाए ना, ऑन टू, देन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, राइट। सिर्फ ऑन टू के केस में होता है। अगर फंक्शन ऑन टू हो जाएगा देन अपना रेंज इक्वल टू कोडोमेन आएगा, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ है, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, ठीक है, ओके। देन अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। अब फंक्शन 1 1 देखा, ऑन टू भी देख लिया हमने, राइट। अगर ये दोनों भी हो तो उसको क्या नाम देंगे, मतलब फंक्शन मेरा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको भी तो कुछ नाम चाहिए, तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और उसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं, राइट। उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन नथिंग बट सिंपल 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन बोथ केस होल्ड कर रहा है, 1 1 की और ऑन टू की भी डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, उसको हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। सो 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्शन, ये तीन डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब इन तीन डेफिनेशन के ऊपर पूरा काउंटेबिलिटी चलेगा अपना, राइट। सो ये तीन डेफिनेशन ध्यान में आना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम काउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। हमने ये जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो रिकॉल क्यों किया, क्योंकि हम उसको एज इट इज यूज करने वाले आगे के जितने वीडियो आएंगे उसमें, राइट।